Hello, friends. Welcome back to Journalism and Mass Communication channel. Today, we have a very important topic for discussion, that is media's role in formulation of states of India. That means you need to understand the role of media while new states of India were formulated. So, let's begin. Now let's talk about media's role. The media played a significant role in the formulation of states of India. That means media helped to raise awareness among the people of India because there was a need of independence, and moreover there was a need of public opinion as well in the favor of Indians. Media also played a role in negotiating the terms of independence and in shaping the new constitution of India. For example, the media played a key role in the Indian independence movement by reporting on the atrocities committed by the British colonial government and by promoting the ideals of freedom and self determination. The media also helped to build a sense of national unity among Indians by highlighting the common experiences and aspiration of the people from different regions and culture. जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया हमें कैसे हेल्प कर सकता है। आप खुद इमेजिन कीजिए ना कि जब हमारे न्यू स्टेट्स फॉर्म हो रहे थे, हम इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे, तो मीडिया ने किस तरीके से हेल्प किया लोगों को जागरूक करने में, उनको सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि दुनिया में क्या हो रहा है। आपके जैसे ही और लोग हैं जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं एक साथ मिलकर अपने इंडिया की इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़े। और साथ ही में ये भी रिपोर्ट किया कि ब्रिटिश द्वारा इंडिया पे कितने अत्याचार हुए थे, ताकि उस वजह से हम लोगों के बीच में एक सेम आइडियल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, कि हम गलत नहीं, हम सही कर रहे हैं और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमें पीछे नहीं हटना है। After independence, media played a very important role in the process of state formation. जैसे उन्होंने लोगों को एजुकेट किया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है लोगों को उनके बारे में बताया, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है डिफरेंट डिफरेंट उन सब की जानकारी दी, उनके आइडियोलॉजीज क्या है, ताकि हमें किस पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना है उसमें हेल्प की। और मीडिया ने साथ में नेगोशिएट भी किए कि स्टेट हुड के टर्म्स को, जैसे जो डिफरेंट स्टेट्स थे उनके जो रीजन्स थे, जो मनमुटाव हो रहे थे, उनके बारे में भी जानकारी दी ताकि लोगों को गलतफहमी ना हो। और साथ ही में मीडिया ने डेवलपमेंट की तरफ भी अपना रोल निभाया कि इंडिया में क्या क्या चीज़ों की डेवलपमेंट की नीड है, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उन सब की जानकारी लोगों तक पहुंचाई ताकि लोग डिसीजन ले सके कि हमें किस तरीके की गवर्नमेंट चाहिए। और साथ ही में लोगों को हर इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में बताया, और जो गलत कर रहे थे उन्हें भी हाईलाइट किया ताकि लोगों को पता चले कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत है। और जो लोग बोल नहीं सकते थे या फिर मतलब अपने मन में कभी कभी बातें रह जाती है, तो दे गेव अ वॉइस टू द वॉइसलेस। Let's talk about the few facts on the media's role in the formulation of states of India, that how it helped by raising awareness about the need for linguistic states in India. It helped to mobilize public opinion in favor of statehood for various regions and played a mediatory role in the negotiations between different regions and political parties, and it played a watchdog role in ensuring that the process of state formation was fair and transparent. And the media coverage for the state formation process helped to shape the public understanding of India's diverse linguistic and cultural landscape. इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जब नए स्टेट फॉर्म हो रहे थे, तो मीडिया ने हेल्प की लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने की कि हमें किस चीज़ की नीड है, और वो एक मीडिएटरी रोल भी प्ले कर रहे थे ताकि गवर्नमेंट और रीजन्स के बीच में क्या चीज़ें चल रही है, क्या स्टेट फॉर्म हो रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, ताकि सारा जो काम है वो एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, ताकि कहीं पे भी बेईमानी वाली चीज़ें ना हो।
और साथ ही में मीडिया ने इस पूरे कवरेज को ऐसे प्रोसेस किया कि ताकि लोगों की जो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ के लिए वो एकदम क्लियर रहे और ताकि लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए कि हो क्या रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल मीडिया ने हेल्प की थी स्टेट फॉर्मेशन में कैसे। तो एग्जाम्पल ये है कि जब आंध्र प्रदेश केरला और पंजाब न्यू स्टेट जब फॉर्म हो रहे थे तो इन्होंने मीडिया ने कैसे हेल्प की इन स्टेट्स की कि मीडिया ने एक कैंपेन किया दैट फॉर द क्रिएशन ऑफ द सेपरेट स्पीकिंग पीपल कि जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे उनकी डिमांड थी कि नहीं उन्हें एक नया स्टेट चाहिए, जैसे केरला में मलयालम स्पीकिंग पीपल थी तो उन्हें भी एक नया स्टेट चाहिए था कि भाई हमारे मलयालम स्पीकिंग पीपल के लिए एक नया स्टेट होना चाहिए। और पंजाबी पीपल ने भी कहा कि नहीं जब हम पंजाबी बोलते हैं तो हमारे लिए भी एक स्टेट होना चाहिए। तो मीडिया ने क्या किया कि इनको एक कैंपेन फॉर्म करके दी ताकि लोगों का सपोर्ट भी मिल सके और लोग अपनी पब्लिक ओपिनियंस भी बता सके कि भाई हमारी ओपिनियन क्या है, ताकि एक ओपिनियन जो मन में है वो हमें चाहिए कि हम पूरी दुनिया को बताएं। तो दुनिया को कैसे बता पाएंगे जब हम मीडिया की हेल्प लेंगे। तो मीडिया ने कैंपेन करके इन स्टेट्स की हेल्प की थी ताकि रोल प्ले कर सके एंड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि मीडिया ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया के टाइम पे। लोगों को जागरूक किया, इंडिपेंडेंस की नीड है ये लोगों को बताया, जो पब्लिक ओपिनियन है वो दुनिया भर में देश भर में इन्फॉर्म की, हर इंसान को पता चला कि मतलब देश किस चीज़ के लिए लड़ रहा है। और नेगोशिएट भी किए थे इंडिपेंडेंस के टर्म्स को एंड टू शेप द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई थी। So friends, thank you for watching my video and if you like my video then please do not forget to like and subscribe my channel। और आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। एंड once again thank you for watching my video।